यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 को हल कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 बी सेट में पूछा गया था। यहाँ से वर्ग समीकरण को हल करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ठीक है, बहुत सारा प्रश्न पूछा गया अभी तक एग्जाम में। इस प्रकार से 0 आएगा, x को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। चलिए ये भी सॉल्व हो चुका है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग कैसे इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2, b का मान कितना दिया है 5, c का मान कितना दिया है इसमें 5। अब उसके बाद d इक्वल टू यहाँ पे मान बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और c का मान 5। यहाँ पे 5 पंजे 25, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख सकते हैं 40। 25 में 40 घटेगा तो माइनस 15 बचेगा। d का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, माइनस 15। इसका मतलब देखिए अभी भी हमको d का मान माइनस 15 प्राप्त हुआ था, मतलब d का मान जब 0 से कम हो और 0 का मान ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं कि मूल काल्पनिक व असमान है। क्या है, मूल काल्पनिक व असमान, ठीक ना, काल्पनिक व असमान होंगे। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2020 में, ठीक ना, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन ए सेट में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करूं। तो यहाँ पे तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, बहुत सिंपल होता है, पहला चैप्टर में भी बना चुके देख चुके हैं। ए का मान इसमें कितना है 1 है, बी का मान कितना है इसमें 2 है, सी का मान कितना है इसमें -3 है। तो हम लोग को ज्ञात करना है मूलों का योगफल। यहाँ पे नोट कर देंगे, मूलों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी अपन ए होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग नोट करेंगे माइनस बी के जगह 2 और ए का मान कितना है 1 है, तो कुल मिला के कितना हुआ -2 प्राप्त हुआ। और आखिरी में लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी अपन ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 1, तो कुल मिला के यहाँ पे भी हो सकता है -3। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र कितना हो गया, देखिए यहाँ पे -2 और योगफल का सूत्र -2 और गुणनफल कितना हो गया -3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 21 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 में मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है देखिए 5, c का मान कितना दिया है -2। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे मूलों का योगफल, ठीक ना, मूलों का योगफल बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र होता है -b अपन a। यहाँ से माइनस का माइनस, b के जगह 5 और a के जगह 1, मतलब आंसर आ गया -5। और उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और क्या होता है c अपन a होता है। तो c का मान कितना है -2 और a का मान 1, मतलब यहाँ पे भी प्राप्त हो गया -2। तो ये दो हमारा आंसर हो चुका है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में भी मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग ए बी सी नोट कर लेंगे। सबसे पहले ए का मान देखिए 1, बी का मान देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है -5 और सी का मान कितना दिख रहा है -24। उसके बाद फिर हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। मूलों का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं -b अपन a। यहाँ पे माइनस का माइनस, b का मान देखिए ऑलरेडी -5 लिखा हुआ है तो -5 कोष्टक में, फिर बटे के नीचे 1, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 5 का 5, 1 का 1 और 5 का 5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे हर में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। और इसके बाद हम लोग को मूलों का योगफल हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c अपन a होता है।
तो यहाँ पे सी का वैल्यू देखिए -24 और ए का वैल्यू 1 है, मतलब कुल मिला के -24 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए, बहुत आसान था। उसके बाद आगे हम लोग इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि इसका 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, ये छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में पूछा गया है। 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल। तो ये योगफल और गुणनफल से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ए का मान इसमें कितना है 3, बी का मान कितना है देखिए -5, सी का मान कितना है इसमें 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर हम लोग इसमें लिख सकते हैं -b/a = -b का मान देखिए ऑलरेडी -5 है और बटे के नीचे a का मान कितना है 3। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5/3। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या है c/a, और यहाँ पे आप देख सकते हैं c का मान कितना दिया है 2 और a का मान कितना दिया है 3। तो 2/3 हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इसमें लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो 4 या 5 अंक का हर साल पूछा जाता है, ठीक ना, बहुत ही IMP होता है क्वेश्चन, इसको देखेंगे। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है आपका प्रश्न नंबर 1, वर्ग समीकरण 6x² + 7x + 2 = 0 को गुणनखंडन विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंडन विधि से कैसे हल कर सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले देखिए जो प्रश्न है इसको नोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न क्या है 6x² + 7x + 2 = 0। अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रथम और अंतिम संख्या। तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या है 6 और 2 है, इन दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा 12। ये हमारा पहला स्टेप है, पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम संख्या को गुना करना, ठीक ना। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को गुना करना पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा स्टेप अपनाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ये जो 12 है, अभी 12 कौन कौन से पहाड़ा में आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले 1 के पहाड़ा में देखिए, फिर 2 के पहाड़ा में आता है, फिर 3 के पहाड़ा में आता है, फिर 4 के पहाड़ा में आता है, और फिर 4 तीय होगा, ठीक ना, 3 होगा। उसके बाद देखिए 6 के पहाड़ा में आता है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 के पहाड़ा में आता है, 12 एकम 12, ये सब में आता है। ये दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप में पहला और अंतिम संख्या को गुना करके जो संख्या आएगा उस संख्या का पूरा गुणनखंड को लिखना, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप में हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्यपद 7 आता है। तो देखिए 1 और 12 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और 1 और 12 को घटाने से आ जाएगा -11। उसके बाद दूसरा में देखेंगे 2 और 6 को जोड़ने से आ जाता है 8, और 2 और 6 को घटाने से आ जाता है 4, -4। फिर तीसरा में देखेंगे, तीसरा में देखिए 3 और 4 को आपस में जोड़ने से आ जाता है 7, और हमको भी 7 चाहिए, वो भी क्या में, प्लस में। तो ये वाला करेक्ट हो जा रहा है, कौन सा 3 और 4। ऐसा करके आपको चेक करके देखना है, ठीक ना। तो हमको ये पता चल गया 3 और 4 को जोड़ने से कितना आ जाता है 7। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 7x लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 3x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे लिखेंगे 7x, क्योंकि यही 7x के रूप में है और इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x + 4x। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। 6x², यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x + 4x, किसके जगह पे 7x के जगह पे इन दोनों को बिठा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग +2 का 2, पहला और आखिरी संख्या जैसा का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल आपको नहीं करना है। उसके बाद बराबर 0 का 0। फिर इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। दोनों में से अगर मान के चलिए 3 और x, क्योंकि 3 के पहाड़ में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे दोनों में x है तो 3x कॉमन ले लेंगे। 6x² में से 3x कॉमन लेंगे, मतलब मनी मन हम लोग क्या करेंगे 6x² को 3x से भाग देंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे बचा कितना 2x। तो अगर 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, भाग देके पता चला। वैसे ही हम लोग प्लस करेंगे और यहाँ पे 3x में से 3x कॉमन लेंगे, तो 3x में से 3x कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, ठीक ना। 3x में से 3x कॉमन लिए तो कितना बचा 1। इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे बचेगा 2x और 2 चला गया तो क्या बचा 1। तो इन दोनों में से इसमें से 2x कॉमन लिया तो 2x बचा, 2 कॉमन लिया तो 2x बचा, 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इतना नोट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बराबर क्या है 0। दोनों कोष्टक में जो मान है उस मान को एक बार नोट कर दीजिए 2x प्लस 1, और बाहर बाहर जो मान है उस मान को एक बार नोट कर दीजिए 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। फिर यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू 1 को पक्षांतर करेंगे -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये जो 2 था इसको भी पक्षांतर कर दिया, इस तरफ जाके भाग में हो गया, तो x का मान इतना प्राप्त हुआ। इधर भी देखिए 3x इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा, x के साइड से 3 को पक्षांतर करेंगे, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो -2/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए हम लोग गुणनखंडन विधि से हल करके x का 2 मान प्राप्त कर लिए, तो हमारा गणित एक कन्फर्म बन चुका है। बहुत ही सिंपल था। तो चलिए इसके बाद और भी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन बना के देखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, और दूसरा प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको हल करने के लिए अभी ज़रूरत है जगह की। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न बनाना। अब दूसरा प्रश्न में भी सेम रूल है, देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद एक बार प्रश्न को नोट कर लेते हैं। 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें नियम क्या है गुणनखंड विधि में, सबसे पहला स्टेप है कि पहला और अंतिम संख्या को आपस में गुना करो। तो यहाँ पे पहला स्टेप में गुना कर देंगे 3 और 10 का, तो कितना आ जाएगा 30। उसके बाद दूसरा स्टेप में इस 30 का क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। जैसे कि 1 के पहाड़ा में कितना आएगा 1 गुना 30, 2 के पहाड़ा में कितना आएगा, नहीं आता है 30, ठीक ना। 1 के पहाड़ा में 10 तक ही पढ़े तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 दाम 30, फिर 4 में आता है, ठीक ना, कितना कितना आता है। या फिर आप लोग स्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुना 30, फिर 2 के पहाड़ा में 2 गुना 15, फिर 3 के पहाड़ा में 3 गुना 10, फिर 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 5 के पहाड़ा में आता है 5 गुना 6, 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है 6 गुना 5, 7 में नहीं आता 8 9 10, 10 में आता है 10 गुना 3, 11 12 13 14, 15 में आता है 15 गुनी 2, उसके बाद 16 17 ऐसा करके 30 में आएगा 30 गुना 1। तो ये सब 30 का क्या है गुणनखंड है। फिर तीसरा स्टेप में हमको समझना है। तीसरा स्टेप देखिए 1 और 30 को अगर आप आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो 31 आएगा, घटाने से 29 आएगा। 2 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, और घटाने से कितना 13 प्राप्त होगा। 3 और 10 को आपस में जोड़ने से 13 और घटाने से 7 प्राप्त होगा। लेकिन हमको मध्यपद 11 लाना है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे 5 और 6 को आपस में जोड़ने से 11 प्राप्त होता है, ठीक ना। 5 और 6 को आपस में अगर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। लेकिन हमको देखिए यहाँ पे क्या में चाहिए 11 माइनस में चाहिए। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि एक संख्या के सामने भी अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे, अगर -5 और 6 करेंगे तो भी ये नहीं आ पाएगा 11। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों के सामने माइनस कर देंगे, 5 के सामने भी माइनस और 6 के सामने भी माइनस। माइनस माइनस में प्लस होता है तो -11 प्राप्त होगा। क्योंकि 11 यहाँ पे x के रूप में है, इसलिए इन दोनों को भी हम लोग क्या लिखेंगे x के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -11 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -5x माइनस 6x। अब चलिए लिखते हैं 3x² माइनस 11 की जगह पे -5x और -6x, और आखिरी का संख्या +10 का 10 बराबर 0 का 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला और आखिरी संख्या को गुना करके देखेंगे कि कितना आता है, ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस पहला स्टेप में जो गुना करके आया उसी का गुणनखंड लिख लेते हैं कि कौन कौन से पहाड़ा में आता है, उन सभी को नोट कर लेना है। तीसरा स्टेप में इन्हीं को जोड़ के घटा के देखना है कि मध्यपद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इतना तक बना लिए। अब 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, तो दोनों में से खाली x को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3x माइनस 5। यहाँ पे 6x और 10x में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, दोनों साम है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x, और माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर 0। आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है कि दोनों कोष्टक के अंदर एक समान है कि नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x माइनस 2 को एक बार नोट कर देंगे, और कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार नोट कर देंगे बराबर 0 का 0। बाहर बाहर जो था उसको एक बार नोट कर दिए, और अंदर अंदर संख्या को एक बार नोट कर दिए। उसके बाद x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर, और एक बार 3x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे। x का एक मान यहाँ से 2 प्राप्त होगा, और यहाँ से देखिए 3x इक्वल्स टू 5 को पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो x का हमको एक मान कितना प्राप्त होगा 5/3। बहुत आसानी से हम लोग x का 2 मान पता कर लिए,
और हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में पूछा गया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न भी आ चुका है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। लिखा हुआ है कि गुणनखंडन करके वर्ग समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0 को हल कीजिए। तो अभी तक हम लोग 2 प्रश्न इसके जैसे बना चुके हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को देख के समझिएगा क्या हो रहा है। 9x² - 3x - 2 = 0 लिखा हुआ है। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहला और आखिरी संख्या को आपस में गुना करते हैं। पहला संख्या क्या है 9 है, आखिरी संख्या क्या है 2 है, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में इस 18 का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 1 का गुना 18 के साथ करने से 18 प्राप्त होता है, 2 × 18 प्राप्त होता है, 3 × 6 = 18 प्राप्त होता है, 6 × 3 = 18 प्राप्त होता है। उसके बाद 9 × 2 = 18 प्राप्त होता है। उसके बाद 18 × 1 = 18 प्राप्त होता है। ये सब संख्या लिख लिए। तीसरा स्टेप में हमको इसको जोड़ घटा के देखना है कि मध्य पद 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 1 और 18 को जोड़ने से 19, घटाने से 17, 2 और 9 को आपस में जोड़ने से 11 और घटाने से 7, 3 और 6 को आपस में घटाने से कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। और 3 और 6 को आपस में घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है -3 प्राप्त हो रहा है। और हमको भी -3 ही चाहिए था देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 3x माइनस के रूप में x के रूप में, तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x बिठाएंगे और इनके सामने कुछ नहीं तो प्लस। इसका मतलब -3x की जगह पे इन दोनों को बिठाया जा सकता है। ये करेक्ट हो गया हमारे लिए। चलिए अब हम लोग बिठाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस, यहाँ पर हो जाएगा +3x माइनस 6x, आखिरी का संख्या -2 का 2 बराबर 0 का 0। इन दोनों में से हम लोग जानते हैं 3 के बारे में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे। 9x² में से अगर हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 2x में से 1x कट गया तो 1x बचा, मतलब 3x बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 3x, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे 3x। तो चलिए नोट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस, ये देखिए 9x में से 3x चला गया तो 3x बचा। अब 3x में से 3x चला गया तो 1 बचा, फिर माइनस का माइनस, दोनों में से माइनस ले लिया। 6x में से हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x, 2 चला गया तो 1 बचा, माइनस तो बाहर चला गया था पहले से, = 0 का 0। यहाँ पे देखिए 3x - 2 को एक बार नोट कर सकते हैं बाहर संख्या को, और कोष्टक के अंदर जो 3x + 1 और 3x + 1 है इसको एक बार नोट करेंगे बराबर 0। यहाँ से इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से 0 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ पे 3x + 1 = 0। यहाँ से हो जाएगा 3x = 2 और x = 3, उस तरफ जाके 2/3 प्राप्त होगा, ठीक ना। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3x = -1, x = -1/3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से x का 2 मान प्राप्त हो गया और ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है